अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है, उसका एहसान अज़ीम है कि आज हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश होगी कि इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में आपके सामने वो बात रख सकूं जो मेरे नाक़िस से फ़हम के मुताबिक इस आयत मुक़द्दसा से मतलूब व मकसूद है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो अल्लाह के औलिया हैं उन्हें न कोई खौफ होगा और न कोई गम। दोस्ताने मोहतरम, ये वो आयत मुक़द्दसा है कि जो आप सब ने बारहा सुनी होगी उलमाए कराम से और मशाइख़ इज़ाम से, और इस पे बहुत गुफ्तगू भी सुनी होगी। मैं शायद उस तरह की गुफ्तगू ना कर सकूं, अलबत्ता ये कोशिश ज़रूर होगी कि इस आयत मुक़द्दसा का सही मफ़हूम आप तक पहुंचा सकूं। ये आयत मुक़द्दसा अपने अंदर एक इनकलाबी पैगाम रखती है, आज़ादी का पैगाम, गलबे का पैगाम, सरबुलंदी का पैगाम, हत्ता के अक़वाम आलम की इमामत का पैगाम। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम हमेशा इस आयत से महकूमी और ग़ुलामी के मतलब निकालते रहे। वो कैसे, इंशाअल्लाह आगे चलकर गुफ्तगू में कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर ज़िक्र की गई वो है औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली। गुज़श्ता एक दर्स के अंदर मैं इस बात पे तो रोशनी डाल चुका हूँ कि अल्लाह मोमिनीन का वली है। अल्लाह मोमिनीन का वली है। यहाँ पे आती है बात अल्लाह के औलिया की, वहाँ पे बात थी मोमिनीन के वली की, जहाँ फरमाया था अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू
अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाते हैं। यहां पे बात है कि औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है। वहां पे था कि अल्लाह किन का वली है, यहां पे है कि अल्लाह के वली कौन है। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के वली कौन है कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि उन्हें ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। जबकि हम पहले इस बात का बयान कर चुके हैं कि अल्लाह मोमिनीन का वली है, और मैंने उस गुफ्तगू में यह भी अर्ज किया था कि अगर अल्लाह मोमिनीन का वली है तो मोमिनीन अल्लाह के वली है। लेकिन कोई दलील पेश नहीं की थी, मैंने कोई दलील पेश नहीं की थी। आज अल्लाह के वली की बात आ गई, आज इंशाअल्लाह दलील भी पेश करूंगा। उस वक्त अल्लाह के वली होने की बात थी, उसकी दलील तो खुद कुरान मजीद बयान कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मोमिन अल्लाह का वली होता है, इसकी दलील कोई नहीं दी थी। आज अल्लाह के वली का जिक्र है कि अल्लाह के वली कौन होते हैं, जिन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। तो दोस्ताने मोहतरम, जो बात मैंने उस दिन कही थी, आज भी वही बात है कि हर मोमिन अल्लाह का वली होता है। हर मोमिन अल्लाह का वली होता है। जितने मोमिनीन हैं वो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के औलिया हैं। अब वली का क्या माना है दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदहू की कुछ सिफात हैं, कुछ बंदों की सिफात हैं। अल्लाह की सिफात और बंदों की सिफात, इनके दरमियान फर्क है। अल्लाह की सिफात उसकी शान के मुताबिक है, बंदे की सिफात उसकी हद के मुताबिक है। अल्लाह अगर देखता है तो उसका देखना कुछ और है, बंदा अगर देखता है तो उसका देखना कुछ और है। अल्लाह अगर सुनता है तो उसका सुनना कुछ और है, बंदा अगर सुनता है तो इसका सुनना कुछ और है। इसी तरह अगर अल्लाह वली है तो उसका वली होना कुछ और है, अगर बंदा वली है तो उसका वली होना कुछ और है। खालिक का मखलूक का कोई मवाजना नहीं, खालिक और मखलूक का कोई मवाजना नहीं। अल्लाह खालिक है, बंदा मखलूक है। जिन मानों में अल्लाह वली है उन मानों में बंदा वली नहीं हो सकता। बंदे का वली होना और है, अल्लाह का वली होना और है। दोस्ताने मोहतरम, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मोमिनीन का वली अल्लाह है, तो अल्लाह के वली कौन है? जाहिर सी बात है कि मोमिनीन ही अल्लाह के वली होंगे। यहां यह बात गौर तलब है कि हमने औलिया अल्लाह की कोई अलग से कैटेगरी बना रखी है। हमने औलिया अल्लाह की अलग से कैटेगरी बना रखी है कि औलिया अल्लाह कोई स्पेशल लोग होते हैं, मोमिनीन में कुछ स्पेशल लोग होते हैं। हालांकि कुरान ये कह रहा है कि हर मोमिन अल्लाह का वली है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? कहां कुरान ने कहा है कि हर मोमिन अल्लाह का वली है?
तो दोस्तान मोहतरम, इसी आय मुबारका के बाद जो आयत है, जब अल्लाह ने यह फरमाया कि सुनो, औलिया अल्लाह वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उन्हें कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। तो पता चला कि हर मोमिन, जाहिर है जो ईमान लाता है वो मोमिन होता है, और मोमिन का काम होता है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना। वही सच्चा मोमिन होता है जो मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरता है। तो जो शख्स वाक़ियतन मोमिन है, अल्लाह का तकवा रखता है, वो अल्लाह का वली है। लेकिन हमने एक पैरेलल निज़ाम विलायत का वज़ा कर लिया और मुसलमानों के अंदर एक निज़ाम रवाज पा गया कि जी ये विलायत का निज़ाम है। ऐसा कोई निज़ाम अल्लाह ने अता नहीं किया। अल्लाह ने हर मोमिन को वली करार दिया है, हर मोमिन अल्लाह का वली है। लेकिन इस निज़ाम से, इस आय मुकद्दसा का जो ताल्लुक बनता है वो ये है कि जब ये आय मुकद्दसा इस निज़ाम के साथ जोड़ दी जाएगी तो फिर वो ये आयत मुकद्दसा खानकाह तक महदूद हो जाएगी, फिर ये उसी निज़ाम विलायत तक महदूद हो जाएगी, और जो इस आय मुकद्दसा का पैगाम है, जो इसकी रूह है, वो जाती रहेगी। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर तो फरमाया गया है कि उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई हुज़्न नहीं होगा, गम नहीं होगा, रंज नहीं होगा। भाई खौफ होता कब है, रंज और हुज़्न होता कब है? याद रखें, खौफ और गम के बारे में एक बात याद रखें, ये बात कुरान मजीद में कई मर्तबा दोहराई गई है कि अल्लाह के बंदों पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। खौफ होता है किसी आने वाले खतरे का, खौफ होता है किसी आने वाले खतरे का, गम होता है किसी जाने वाली चीज का। तो आने वाले जो खौफ होते हैं, आने वाली जो चीजें होती हैं, उनका खौफ होता है, और आने वाली चीजों में मौत भी होती है, आने वाली चीजों में मौत भी होती है। मौत का खौफ होता है, लेकिन अल्लाह के बंदों पर नहीं, औलिया अल्लाह पर नहीं, मोमिनीन पर नहीं। इसीलिए तो वो मौत से भी लड़ जाते हैं, वो मौत से नहीं डरते, उन्हें मौत का खौफ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि जो अल्लाह के वली हैं, जो मोमिन हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। और इसके अलावा हजार हा खौफ हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं, हजार हा खौफ, हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। दोस्तान मोहतरम, खौफ को मोमिन के नजदीक नहीं आना चाहिए। जो डरता है उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। जो गैर अल्लाह का खौफ रखता है उसे अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोमिन के अंदर खौफ नहीं होता। मोमिन बेबाक होता है, निडर होता है, बहादुर होता है। बुज़दिल शख्स का क्या काम ईमान के साथ?
ईमान तो लाना ही इस बात को कहते हैं कि अल्लाह की खातिर सब कुछ कर गुजरना, हत्ता कि अगर जान देने की नौबत आए तो जान भी दे देना। ईमान तो इसे कहते हैं। और अगर कोई शख्स इसके लिए तैयार नहीं तो वो ईमान नहीं लाया। उसके अंदर खौफ है, दुनिया छिन जाने का खौफ, माल छिन जाने का खौफ, बीवी बच्चों की हिफाजत का खौफ, हर तरह के खौफ उसे घेर लेते हैं कि अगर तुम अल्लाह के लिए निकले, बातिल और तागूत के खिलाफ उठे, तो तुम्हें यह खतरा है, तुम्हें यह खतरा है, तुम्हें यह खतरा है। सारे खौफ उसे घेर लेते हैं। और अगर वो बेखौफ हो जाए तो वो मोमिन है, अगर डर जाए तो मोमिन नहीं। मोमिन को हर खौफ से बेनियाज होना चाहिए, हर गम से बेनियाज होना चाहिए। अल्लाह ने फरमा दिया है कि मोमिन वो है जो हर खौफ और गम से बेनियाज हो। वो अल्लाह का वली है, अल्लाह उसका वली है। तो दोस्ताने मोहतरम, एक वो मौत का खौफ, एक दुनिया के खौफ, और एक और खौफ जालिम का खौफ। इस दुनिया के अंदर शुरू से लेके आज तक जालिम का खौफ ऐसा है कि जो हर दिल के अंदर बैठा हुआ है। हर शख्स जालिम से और जुल्म से डरता है। मोमिन होता ही इसलिए है कि वो खौफ से बेनियाज होकर जालिम के सामने डट जाए, जालिम को जुल्म से रोके, जुल्म के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करे। लेकिन जुल्म मुआशरे में छाया हुआ होता है, जालिम ताकतवर होता है, उसके सामने ठहरना महाल होता है। जो उसके सामने ठहर गया वही मोमिन है, जिसने उसको ललकार दिया वही मोमिन है। अल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फक्रे खान का ही है फकत अंदोहो दिलगिरी, तेरे दीनो अदब से आ रही है बूए रहबानी, तेरे दीनो अदब से आ रही है बूए रहबानी, यही है मरने वाली उम्मतों का आलमे पीरी। जब उम्मतें मरने पे आती हैं तो वो इस निजाम को चला देती हैं, इस निजाम खानकाहियत को चला देती हैं। दोस्ताने मोहतरम, इस निजाम खानकियत से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करने की जरूरत है। असल में मोमिनियत वही है। इसीलिए इकबाल ने फरमाया है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हमें जालिम के खिलाफ उठना है, वरना हमारे ईमान को खतरा है। हमें जुल्म के खिलाफ उठना है, वरना हम अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। हमें खौफ से बेनियाज होना है, और उस गम से भी जो इस रास्ते में हमें तकालीफ पहुंचे, जो हमारा नुकसान हो, उसी का रंज होता है, उससे भी बेनियाज होना है। मैदान अमल में उतरना है। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह का वली होना मजाक नहीं है। अल्लाह का वली वो नहीं होता जो गारों में छुप कर बैठ जाए, वहां पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। अल्लाह ने जब यह फरमा दिया कि उसे कोई खौफ नहीं होगा,
उसे कोई गम नहीं होगा। मुझे बताएं, खानकाह में बैठकर क्या खौफ होगा, क्या गम होगा? खौफ तो मैदान अमल में होगा, जब आप जालिम को ललकारेंगे, हर तरह के खौफ आपको घेरेंगे। कोई कहेगा उठा के ले जाएंगे, कोई कहेगा थाने में बंद कर देंगे, सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। भाई किससे डराते हो, किसको डराते हो? मोमिन तो मौत से भी नहीं डरता, तुम उसे डरा रहे हो जेलों से, तुम उसे डरा रहे हो उठाए जाने से। मोमिन तो होता ही वो है जिसे मौत का खौफ भी नहीं होता। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, अगर हम समझते हैं कि हम मोमिन हैं तो फिर हम अल्लाह के वली हैं, और अगर हम अल्लाह के वली हैं तो फिर हमें खौफ से बेनियाज होना होगा, फिर हमें गम से बेनियाज होना होगा, हमें जालिम को ललकारना होगा, जुल्म के खिलाफ उठना होगा। अगर हम जालिम के खिलाफ उठ नहीं सकते, जुल्म को मिटाने के लिए उठ नहीं सकते, हमें खौफ कहां से आएगा? खौफ तो तब आएगा जब आप जालिम के खिलाफ उठेंगे, आपको पता चलेगा खौफ होता क्या है। और अगर फिर आप खौफ ना खाएं तो आपका ईमान सलामत है, आप मोमिन हैं, आप अल्लाह के वली हैं। और अगर आप डर गए तो आप गए, अगर आप डर गए तो फिर भूल जाएं कि आप मोमिन हैं। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक ने बता दिया साफ साफ कि ये वो लोग हैं अल्लाह के वली जो ईमान लाते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। और आगे फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। इन लोगों के लिए खुशखबरी है। किन के लिए? औलिया अल्लाह के लिए। कौन से औलिया अल्लाह के लिए? मोमिनीन के लिए। कौन से मोमिनीन के लिए? जो खौफ से भी बेनियाज हैं, जो गम से भी बेनियाज हैं, उनके लिए खुशखबरी है, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। दोस्ताने मोहतरम, अगर हम दावे ईमान रखकर भी इस दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे हों तो फिर हमारे लिए क्या खुशखबरी है? फिर किस किस्म की बशारत है? आखिरत की बशारत तो समझ आती है, अल्लाह पाक अपनी जन्नत से नवाजेंगे। दुनिया की बशारत क्या है? दुनिया की खुशखबरी क्या है? जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने अपने बंदों को बशारत दी है कि अगर तुम मेरे वली हुए, अगर तुम मोमिन हुए, अगर तुम खौफ और गम से बेनियाज हुए, तुम्हें इस दुनिया के अंदर गलबा अता करूंगा, तुम्हें इक्तिदार अता करूंगा, तुम्हें सरबुलंद करूंगा, तुम्हें अक़वामे आलम की इमामत के काबिल बनाऊंगा। क्यों? कि अगर अल्लाह के बंदे सरबुलंदी के काबिल नहीं तो कोई भी इस काबिल नहीं। अगर अल्लाह के बंदे अक़वामे आलम की इमामत के काबिल नहीं तो कोई भी इस काबिल नहीं। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के बंदे हों तो सही, ऐसे मोमिन हों तो सही, ऐसे अल्लाह के वली हों तो सही, जो खौफ और गम से बेनियाज हों, जो जालिम के खिलाफ
उठने के लिए तैयार हों, जुल्म को मिटाने के लिए तैयार हों, बातिल और ताहूत की हुकूमत खत्म करके अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए तैयार हों। अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी है। अफसोस, सद अफसोस कि हम 1.5-2 अरब की तादाद में हैं। मुसलमान अपने आप को कहने वाले 1.5-2 अरब की तादाद में हैं। हकीकत यह है कि ये मोमिन नहीं। अगर ये मोमिन होते तो अल्लाह के वादे के मुताबिक आज गालिब होते, आज सरबुलंद होते, आज सुपर पावर होते, दुनिया की बागडोर इनके हाथ में होती, अक़वाम आलम की इमामत कर रहे होते। यही दुनिया की खुशखबरी थी दुनिया की जिंदगी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। पता चला हमारे अंदर वो ईमान नहीं है जिसकी बुनियाद पे कोई शख्स खौफ और गम से बेनियाज हो जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। दोस्ताने मोहतरम, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी है। अपने ईमान के बारे में सोचो, क्या तुम्हारे अंदर वो खौफ मौजूद है या नहीं? अगर वो खौफ हैं तो उन्हें निकालो। मत डरो गैर अल्लाह से अगर मोमिन हो, सिर्फ अल्लाह से डरो अगर मोमिन हो। हम अल्लाह से नहीं डरते, गैर अल्लाह से डरते हैं। कैसा ईमान है? किस किस्म का ईमान है? किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? बस खाली नाम के मुसलमान हैं, मीठी मीठी बातें कबूल कर लेते हैं, सख्त बातें, कड़वी बातें छोड़ देते हैं। जिन पे तकलीफ आती है, जिन चीजों में खौफ है, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। जहां नुकसान का अंदेशा है, गम सहना पड़ता है, वहां से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। मीठी मीठी सुन्नतें अपना रखी हैं, मुश्किल मुश्किल काम छोड़ रखे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये मोमिनीन का शेवा नहीं है। मोमिन तो वो है कि तंगी हो या आसानी, हर हाल में अल्लाह का बंदा हो, हर हाल में अल्लाह की बंदगी करे। और मोमिन तो होता ही इसलिए है कि इस रुए जमीन के ऊपर बातिल और तागूत के इक्तिदार का खात्मा करके अल्लाह की हाकमियत कायम करे। आज हर तरफ बातिल और तागूत की हाकमियत है, जुल्म छाया हुआ है। देखें, जुल्म, जालिम और मजलूम, इन चीजों का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं होता। जालिम मुसलमान भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है। मजलूम मुसलमान भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है। मुझे बताएं, इस बात का तफरके के साथ क्या ताल्लुक है? जितने फिरके इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जितने फिरके मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, क्या सब के हां यही तसव्वुर नहीं कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो? सब कहते हैं कि जालिम के खिलाफ उठो, उठता कोई नहीं। सब कहते हैं मजलूम की मदद करो, करता कोई नहीं। इसलिए कि सब खुद ही जालिम बने हुए, एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। जालिम क्या जुल्म के खिलाफ उठेगा? जालिम तो जालिम की ही मदद करेगा। जालिम के खिलाफ उठेगा तो मजलूम उठेगा। जिस पर जुल्म होता है वो उठेगा। और जुल्म, याद रखें, हमेशा अवाम पे होता है। जुल्म हमेशा अवाम पे होता है। अवाम उठेगी, मजलूम अवाम, मजबूर और बेबस अवाम। हम अवाम हैं दोस्तों, हम अवाम हैं, हम मजलूम हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। हमें उठना होगा। और याद रखें,
जो मजलूम जालिम के खिलाफ नहीं उठता वो खुद सबसे बड़ा जालिम है। वो खुद सबसे बड़ा जालिम है। अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा है, जालिम के ऊपर भी जुल्म कर रहा है कि जालिम को जुल्म से रोकता नहीं है। तो दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी है, बिला तफरीके मजहब व मसलक हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ उठे। हमारा तो दीन भी एक, हमारा कुरान भी एक, हमारा इलाहा भी एक। हम क्यों नहीं उठते जुल्म के खिलाफ? हम जालिम के खिलाफ क्यों नहीं उठते? हम जालिम के हिमायती क्यों बने हुए हैं? देख लें हम पर कौन लोग मुसल्लत हैं। एक आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, चौथा जाता है। बारियां लगाई हुई हैं इन्होंने और कौम को तकसीम कर रखा है। कुछ लोगों को एक लीडर ने लॉलीपॉप दे रखा है, कुछ को दूसरे लीडर ने, कुछ को तीसरे लीडर ने, कुछ को चौथे लीडर। लोगों को तकसीम कर रखा है। जहां जहां लोगों को तसल्ली होती है वहां चले जाते हैं। एक ग्रोह से निकल के दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं। लोगों को तकसीम कर रखा है। उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम तो जालिम का साथ दे रहे हैं। मजलूम हमेशा उन लोगों के पीछे चलता है जो उसे सब्ज बाग दिखाते हैं कि आओ हम अदल का निजाम कायम करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे लोगों को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जालिम होता है। उसको मजलूम से कुछ सरोकार नहीं होती। वो सिर्फ मजलूम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तान मोहतरम, हमें इस जुल्म के खिलाफ उठना है। अगर हम मोमिन हैं, अगर हम अल्लाह के वली हैं, तो हमें इस जुल्म के खिलाफ उठना है, जिद्दोजहद करनी है। हजार खौफ होंगे, हर तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन हमने अल्लाह की खातिर यह सब कुछ करना है। हमारे नुकसान होंगे, तकलीफें पहुंचाई जाएंगी, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो हमने इस रास्ते पे चलना है और उस वक्त तक चलना है जब तक हम इस रुए जमीन से जुल्म का खात्मा नहीं कर देते, बातिल और तागूत का इक़्तिदार खत्म करके अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं कर देते। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम वाक़ियतन मोमिन कहलाने के हकदार हो सकें, उसके वली कहलाने के हकदार हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।